हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो। आज हम बात करेंगे 100 एसएससी जीडी जनरल नॉलेज प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस के बारे में। और ये 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में हर बार रिपीट किया जाता है ये 100 क्वेश्चंस को, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 एसएससी जीडी जीके के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। एसएससी ने जो जीडी के लिए नौकरियां निकाली थी, अब कुछ दिनों में उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो उम्मीदवार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि उम्मीदवार को एसएससी जीके से संबंधित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा में एसएससी जीके से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए इस पोस्ट में एसएससी जीडी सैम्पल पेपर 2018, एसएससी जीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन इन हिंदी, एसएससी जीडी ओल्ड पेपर इन हिंदी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। इन्हें आप अच्छे से याद करें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 100 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरू की गई? तो इसका उत्तर है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब फ्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो IRDA करता है। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण IRDA करता है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो उबालना। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत का उपग्रह भास्कर 2 प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1980 को भारत का उपग्रह भास्कर 2 प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है, जल से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन जल से आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? तो म्यांमार है। म्यांमार देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। अब देखते हैं। एड्स में वायरस होता है। एड्स में कौन सा वायरस होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड कक्ष। डबल स्ट्रैंडेड कक्ष एड्स में वायरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया, मतलब वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वोमेंस को प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट देखते हैं। आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या है। आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या है 7। नेक्स्ट देखते हैं। एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने डैश के बराबर जल को विस्थापित करेगा। कब डूबेगा? तो जब वजन के बराबर जल को विस्थापित कर लेगा, तब वह नाव डूब जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी ख़राब हो जाती है? तो गौली लकड़ी।
गौली लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की वृद्धि होगी आधी। यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की वृद्धि आधी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, पाइरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर को उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किसमें स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्ताकार प्लेट, एक धन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए और सभी का द्रव्यमान भी समान है तो 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी? तो गोला की दर सबसे कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 यार्ड की होती है दूरी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? तो थारवाड़ प्रणाली का है। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो अनंत कुमार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोटोन। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के विनाश के कारण है जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। अभी जो वर्तमान में नेपाल के साथ अभी चल रहा था जो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गलेना। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गलेना। नेक्स्ट देखते हैं, हैम्बर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो क्लोरोइड सिफट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया है, राजस्थान में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सह व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हैं बलराम भागवत। नेक्स्ट देखते हैं, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की व्यवस्था कौन करता है? विधानमंडल करता है। संविधान की व्यवस्था विधानमंडल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर को मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो खैर ऑप्शन से देख के आपको चलना है, फिर भी देख लेते हैं इसका कौन सा कथन सही होगा। तो उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती है। किसके कारण मलेरिया होता है? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। नेक्स्ट देखते हैं,
न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलम के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारत का वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्विनीकरण है, जिंक और लोहे का निक्षेपण है। नेक्स्ट देखते हैं, विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे कहा जाता है अल्बिडो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम संश्लेषित गतिविधि होती है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट्सएप के सह संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए जिसने मूल कंपनी फेसबुक से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जन कॉम उनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? IRDA मतलब IRDA करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्स हार्मोन्स की खोज किसने की? ये सेक्स हार्मोन्स की खोज किसने की? यूजेन स्थानेच ने की। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो ये होगा निस्पंदन से। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है, केवल एक भाषा? नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस अफ्रीका को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एप्टोरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका आयाम आवेग के अनुसार है? तो संवेग का आयाम आवेग के अनुसार है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा संकरे सतह के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है? तो हरा सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? बलराम जी दाम टंडन। इसको आप अपडेट करते रहना, नहीं तो चेंज होते रहते हैं राज्यपाल जैसे गवर्नर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कोटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो ये होता है किडनी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है? तो 46 क्रोमोजोम की संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की खोज किसने लिखी है? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत निहित है समतापमंडल। नेक्स्ट देखते हैं, किस कोयले में 90% कार्बन होता है? तो एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल ओ से ये रक्त ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? संसद का सदस्य नहीं है। ये ऑप्शन से आपको चूज करके बताना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई है फर्मी। गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? हवा। नेक्स्ट देखते हैं, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है वो होता है जिमेज। नेक्स्ट देखते हैं, किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स एंटीबॉडी के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो किस शहर 9वें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है। सीमेंट कठोर बनता है
निर्जलीकरण से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की एक किरण हवा की कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसकी तरंग दैर्घ्य उठती है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का निस्पंदन होता है गुर्दा में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के माउंट आबू के दिलबारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो जैन के अनुयायियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? तो 4 गुना होगा। एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, यह समाप्त किस प्रकार होगा? न्यूट्रॉन स्टार बन के समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग को 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी बैठक। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सांसद छत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चरण सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है थर्मान्यूक्लियर के आयोजन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट देखते हैं, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन एंड क्रिस द्वारा। DNA का डबल हेक्सिन मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण हुआ है IA नीलिकन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वसा है एक लिपिड, वसा एक लिपिड है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, इसका कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? तो उत्पादन किसके लिए करना है, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, NPCI का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन इंसुलिन है एक पेप्टाइन का। नेक्स्ट देखते हैं, किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है? तो एंजाइम की प्रक्रिया है। ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? तो 111 किमी के बराबर होती है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। ये हुए आपके टोटल क्वेश्चंस। अब आगे बात कर लेते हैं, ये सब आप लोग याद ज़रूर कर लेना क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।